जैसा कि आप सभी को खुद मालूम है और अभी सूचित भी किया गया था यूट्यूब के जरिए कि बिहार एसएससी 2023 इंटर लेवल इसका द्वितीय है ना परीक्षा के बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है, जो आपको यूट्यूब चैनल पर दिख भी रहा है सारे जगह पर। तो इसी के लिए अब हम लोगों को यहाँ पर जो 11,098 इतना आपको जो है वैकेंसी इसमें दिया है, तो ये बहुत ही मेगा वैकेंसी है। इसीलिए इसको देखते हुए हम अपना एक पोस्ट सिक्योर कर लें। मेहनत तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सही चीज पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़े वही पूछे, ऐसी पढ़ाई करनी होगी। उन सारे बातों के लिए हम लोग यहाँ पर इसको एम्बिशन मानते हुए आज हमारा ये एम हो गया, ठीक है, ये एम हो गया और इसी एम तक पहुंचने के लिए हम लोग आज से अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटर लेवल है, मीनिंग आप अगर आईएससी किए हुए हैं, 10+2 बोलते हैं, ये किए हुए हैं, तो आप इसको आराम से फिलअप करेंगे। एज 18 इयर्स से लेकर के आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अनुसार आपको जो ना 40 साल 42 साल इस प्रकार से भी एज आपको चला जाता है, जो उसमें देखेंगे है ना अपने अपने, जैसे अनरिजर्व होता है, उसके बाद में ओबीसी होता है, ये सब आप देखेंगे कैटेगरी के अनुसार, है ना, SC ST ये सब, तो उसमें ग्रेस के अनुसार आपका एज जो है यहां से लेकर ऐसा, बट मिनिमम एज 18 इयर्स है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर लेवल मींस इंटरमीडिएट है। तो ये आप जो है ना दो चीज रखते हैं सभी छात्र, इसलिए इस परीक्षा को मिस मत होने दीजिए, ठीक है। अब आइए, तैयारी हम करेंगे कैसे? तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप सारे छात्रों को यह पता होना चाहिए कि आखिर आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स को टच करेगा, किस प्रकृति का, किस नेचर का क्वेश्चन होगा, है ना, जीएस में कहां से क्वेश्चन देगा, क्या इंग्लिश पूछेगा या नहीं, क्या रीजनिंग पूछेगा या नहीं, अगर पूछेगा तो क्वेश्चन कहां से होगा, मैथ्स में अरिथमेटिक ही पूछेगा या एडवांस भी पूछेगा, और अगर पूछेगा तो उसमें क्या पूछेगा, इन सारे बातों का जानकारी होना चाहिए, तभी आप कम मेहनत में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकेंगे। और उसके लिए आपके सपोर्ट में हम खड़े हैं, आपके सर पर हमारा हाथ है, आपको मंजिल तक पहुंचाने का हम प्रण ले चुके हैं। इसलिए अब आपको क्या करना है वो समझाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इसमें जो आपको एक सिचुएशन बोला है, जैसे टायर 1 आपको जो लिया जाएगा उसमें जनरल स्टडीज हो गया, ठीक है, जीएस बोलते हैं, तो ये आपका 50 क्वेश्चंस दिया है, गुणा में 4 अंक बराबर में आपका पूरे 200 अंक हो गया, है ना, 200 अंक। उसके बाद यहां पर जनरल साइंस कर दीजिए और यहां पर मैथ्स कर दीजिए, इसको वो एक ही साथ लिख दिया है, लेकिन हम बाइफरकेट करके आपको यहां पर ऐसे दर्शा देते हैं। तो इस हिसाब से आपका 4 और यहां पे 4, तो ये 100 और ये 100 वो एक साथ लिखा है ऐसे करके। अब इसके बाद में यहां पर आपका रीजनिंग आ जाता है, जिसमें फिर 50 क्वेश्चन है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका 200 अंक आ जाएगा। तो इसको एग्रीगेट जोड़ा जाएगा, 2 2 4 2 600 अंक हो गया, मीनिंग आपको फुल मार्क्स जो निकला वो 600 अंक का हो गया। और क्वेश्चन बोलता है कि जब आप एक सही करेंगे तो 4 अंक मिल जाएगा, एक गलत करेंगे तो 1 अंक आपका नेगेटिव कर दिया जाएगा, आए हुए स्कोर में से माइनस। ये तो सिस्टम हो गया। अब आइए, इस पूरे के लिए आपको जो है ना यहाँ पर 200 क्वेश्चंस कितना हो गया आपका, 50 50 और 150 ना, तो क्वेश्चंस की बात हम करें तो 150 क्वेश्चंस आपका ये टोटल हो गया। और इस 150 क्वेश्चंस के लिए आपको समय मिल रहा है 2 घंटा 15 मिनट, ऐसा है ना, 2 घंटा 15 मिनट, 120 आप 15 जोड़ दें तो 135 मिनट मिल रहा है। काफी अच्छा समय है, समय का कोई बहुत प्रेशर नहीं है, क्योंकि 135 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाना है तो बहुत बड़ी बात यहां भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जीएस का क्वेश्चन 50 है, जनरल साइंस का क्वेश्चन 25 है, तो इसमें आपका जो है 75 क्वेश्चन में समय बहुत इजीली मैनेज होता है, तो इसलिए बहुत अच्छा समय है। प्रोपोर्शन
अगर हम क्वेश्चन का देखें तो। इसलिए कोई घबराहट समय को लेकर नहीं होना चाहिए। हमारा एनालिसिस यही कहता है कि समय बहुत अच्छा दिया है, आराम से। अब आराम से अर्थ ये नहीं है कि तकिया और ये रजाई लेकर सो करके बनाना शुरू कर दीजिए। आराम का अर्थ है कि माइंड को रिलैक्स करते हुए, बिना हड़बड़ाए हुए आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो भी आपको समय वहां पर अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत समय का नहीं बनेगा। तो चलिए इस बात का भी डिस्कशन हम लोग कर लिए। अब आइए, बात को तो समझ चुके कि क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार एसएससी के लिए हम लोग यहां पर जो है अब प्रण ले चुके हैं कि हमारा नाम इसमें दर्ज हो, जिसके लिए आपका 11,098 सीट दिया है, माने इतना वैकेंसीज है ना, इतना पद है ना, ये आपका सीट है एक्चुअली, है ना, जितने बच्चों का होगा, है ना, पोस्ट तो अलग अलग होता है। तो चलिए अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात क्या है कि बोले पढ़ाई तो करना ही होगा, करना ही होगा सभी चीजों का जो पूछेगा वो, लेकिन उसी में हम अपना प्रायोरिटी ऑर्डर लेंगे। आप जीएस, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इस क्रम में है ना इन सारे चीजों को देखेंगे। देखिए अब क्या है कि आपका स्कोर अच्छा खड़ा होगा मैथ्स में, अच्छा खड़ा होगा जनरल साइंस में, और उसके बाद आप स्कोर खड़ा करेंगे इसमें, है ना, 1 2, उसके बाद ऐसा करेंगे 3, इसमें फिर आपको हम चौथे लेवल पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स का कैंसिलेशन एमॉन्ग स्टूडेंट्स ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है वो इस तरीके का नहीं होता है। मीनिंग बहुत सारा क्वेश्चन आपका, चूंकि मेंटल एबिलिटी है तो बहुत सारा क्वेश्चन जब हम नहीं भी पढ़े रहते हैं तो बन जाता है। जैसे आज बोलिए कि क्वेश्चन ऐसा देगा रीजनिंग में तो 2 का 1.5 गुना है, हम बिना पढ़े भी ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन इस अंदाज से हम यहां आंसर ये कर दिए तो ये सही हो गया। तो रीजनिंग में इस तरह का प्रिविलेज बहुत मिलेगा जो सारे छात्रों का मार्क्स को लगभग नियर अबाउट में कैंसिल कर देगा। आपको भी 40, हमको भी 40, उसको भी 39, उसको भी 41, उसको भी 37, तो कैंसिलेशन यहां पर हो जाता है, लगभग मार्क्स का वेरिएशन बहुत कम। बट इसमें मैथ्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा, मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा, और इसमें भी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए इन दोनों पर आप अगर अच्छा मेहनत करें तो ज्यादा बेटर है। हमारा ये कभी नहीं मानना है कि जीएस को इग्नोर, क्योंकि जीएस तो अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मार्क्स का वेरिएशन मीनिंग है यहां पर आप विश्वास के साथ ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसमें देगा, और इसमें आपको ज्योग्राफी का भी कुछ साइंस वाला जो ज्योग्राफी होता है, जैसे है ना जनरल साइंस में क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और आपको जो ना जो साइंस रिलेटेड ज्योग्राफी होता है, ऐसा ये मेरे ख्याल से ये तो सर आपको बताएंगे, लेकिन हमारा जो नॉलेज है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि इसमें ये चीज आपको पढ़ना है। ये अच्छा स्कोर देगा आपको, एक्यूरेसी है, साइंस सब्जेक्ट है, आज यहां पर भी एक्यूरेसी है। इसलिए पढ़ने का तरीका आपको बोला गया, पढ़ना सभी चीजों को है, लेकिन आपका ज्यादा मेहनत इन दोनों पर और फिर इस पर, तब इस पर ये करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, जब हम पढ़ेंगे तो इस बिहार एसएससी 2023 के लिए अब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोगों का एक टारगेट बैच होगा, है ना, टारगेट बैच। और इस टारगेट बैच को हम यहां पे जो ना सीधे बोल देते हैं कि टारगेट छोड़िए, ये एक सफलता बैच होगा। मीनिंग है आपको जो है सफल होना ही है, वैसा बैच ज्वाइन करना है। अब इस सफलता बैच में आपको क्या करना है तो वो चीज हम बता रहे हैं। देखिए हमारे सिस्टम के अनुसार आपको यहां पर 2 सिस्टम दिया जाएगा। ये सब अनाउंसमेंट है आज का। ऑफलाइन क्लासेस आपको चलेगा। इस ऑफलाइन क्लासेस में आपका एड्रेस होगा झा क्लासेस, अच्छे से नोट कर लीजिए, झा क्लासेस नया टोला इलाका है, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग बेसमेंट में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ठीक है, और ये पटना 4 में आता है, ठीक है। ऐसा इसके लिए आपको पीएच दे दिया जा रहा है 0612-2300-323 ऐसा, और इसी के लिए एक मोबाइल दे दिया जाता है जो आपको लिख देते हैं 9334
360-334 ऐसा। तो ये मोबाइल नंबर हो गया। अब इस 2 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, ठीक है। तो ये एक सिस्टम आप सारे छात्र बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसमें जो 11,098 दिख रहा है ना, ये बहुत आपको जो है ना अच्छा दिख रहा, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये यहां पर आकर के ऑफलाइन का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को ऑनलाइन का क्लास ज्वाइन करना हो, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको जो है आना पड़ेगा। कहां पर, वो चीज भी बता देते हैं। तो ये सीधे कहीं निकलना नहीं है, घर से ही कैरियर एजुकेशन ऐप केवल सर्च कर लेना है। जब कैरियर एजुकेशन ऐप आप सर्च कर लेंगे तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और जैसे ही इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड के बाद में आपको जो भी कोर्स है, जैसे अभी तो इसी कोर्स का बात हो रहा है, तो इसलिए बिहार एसएससी कोर्स वाला जो आपको दिखेगा, बिहार एसएससी 2023, इसी को आप वहां पर बाय करेंगे। और बाय करने के लिए आपको यहां पर ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम बहुत सारा है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, गूगल पे होता है, फोन पे होता है, यूपीआई पेमेंट जो भी होता है, उन सारे में से किसी एक से आप इसका पेमेंट करेंगे, आपका नाम दर्ज हो जाएगा। अब रहा सवाल कि जब ये ऑनलाइन क्लास चलेगा, तो ये ऑनलाइन क्लास आपका जो चलेगा वो यहां पर लाइव चलेगा, प्लस उसका वीडियो भी आपको रहेगा। ऐसा लाइव चलेगा और उसका वीडियो भी रहेगा, ठीक है। इस कोर्स के लिए ऑनलाइन के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन के कोर्स का वैलिडिटी होता है, इसलिए इस कोर्स की वैलिडिटी हम लोग यहां पर रखेंगे। वैलिडिटी जैसे 4 महीने का कोर्स देते हैं, ये 4 महीने तक आप जो है ना इसके सारे वीडियोज को जितने बार देखना चाहेंगे देख सकते हैं। कहीं कंफ्यूजन होगा फिर से इसको देखेंगे, फिर कंफ्यूजन होगा फिर से इसको देखेंगे, कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा। और बहुत बार देखेंगे तो सारा बात याद हो जाएगा। याद करना नहीं है बट याद हो जाना है, ठीक है। तो यही ऑनलाइन का एक मेन बेनिफिट हमको दिखता है कि इसमें बार बार देखकर हम बिना याद किए उसको याद कर लेते हैं। जैसे किसी पिक्चर को आप थिएटर में जाकर बार बार देखेंगे तो वो याद हो जाता है, एक एक सीन, एक एक डायलॉग, ठीक है। तो चलिए, वैलिडिटी इस कोर्स का 4 महीना दिया जाएगा। उस कोर्स में पढ़ाई क्या क्या होगा वो भी आपको हम बता देते हैं। तो कोर्स तो अब लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। जो क्लासेस चलता है ना, क्लासेस, तो इसमें क्या है कि मंडे टू संडे में है ना, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसमें मैक्सिमम दिनों का यूटिलाइजेशन होगा। जब जैसा होगा ये आपको नोटिस मिलेगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे, तो ठीक है। तो ऐसे तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलता है, सैटरडे संडे में भी कुछ प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। और इसमें जो पढ़ाई होगा ना उसके लिए सिस्टम होगा, आपका पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा जो हम लोग आपको बताएंगे ताकि वहां आप अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना टेस्ट्स भी होगा और इसका डिस्कशंस भी होगा। टेस्ट भी होगा और इसका डिस्कशंस भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत फायदा करेगा, टेस्ट प्लस डिस्कशन। पढ़ेंगे भी, टेस्ट भी देंगे और टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा कि क्यों इस प्रश्न का आंसर यही होगा, कैसे इस प्रश्न को हम जल्दी बना सकेंगे, ये प्रश्न आपका कितना इंपॉर्टेंस रखता है, उन सारे बातों का डिस्कशन टेस्ट के थ्रू हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अपने मोबाइल पर ही, तो उससे क्या होगा कि आपको ये सारा चीज नोटेड हो जाएगा। अगर आप सर्च करना चाहेंगे तो इसी को अच्छे से सर्च कर लेंगे। तो अब रहा सवाल कि आपका कोर्स जब यहां पर लॉन्च हो रहा है तो पूरे 4 महीने तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। अब उसमें यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो हमारा ये कोर्स है बिहार एसएससी 2023 है ना, उसके लिए अब यहां पर पढ़ाई क्या होगा। तो देखिए, मैथ्स जो है हमारे द्वारा होगा बाय मी। इसके अलावा आपको जो है ना अभी जनरल स्टडीज हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, उसके लिए हमारा सलाह आप सभी छात्र मानेंगे। जनरल स्टडीज और यहां पर आपका जनरल साइंस, ये तो इतने चीजों को अभी हम लोग लेकर चलेंगे और इसको हमारे एक्सपर्ट गाइड करेंगे और आपसे बोले कि जनरल साइंस को बिल्कुल अच्छा करिए ताकि मार्क्स इसमें ज्यादा ला सकेंगे। तो ये हमारा
एक फोकस है, तो मैथ्स का क्लास चलेगा, जीएस का फुल क्लास चलेगा बिहार एसएससी 2023 के लिए, जिसमें जनरल स्टडीज भी होगा और आपका जनरल साइंस भी होगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपर्ट के द्वारा होगा। अब यहां से आपको जो है समझना है बातों को कि ये जो क्लासेस चलेगा उसके लिए कैसे क्या शेड्यूल होगा, तो वो शेड्यूल आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, शेड्यूल क्या है वो चीज देखिए, बोलिए। जब हम यहां पर आएंगे 3 PM पर, तो 3 PM से 4 PM के बीच में आपका यहां से जीएस होगा और आपका जनरल साइंस होगा। ठीक है, तो ये हमारा चलेगा 3 से 4 में, और 4 PM टू 5 PM में यहां पर आपका चलेगा मैथ्स का क्लास। ठीक है, तो ये क्लास हम लोग लेंगे, और आपको कैसे लिया जाएगा, तो ये पूरे सप्ताह का बात बोला गया, जिसमें मंडे टू फ्राइडे उसी में कभी टेस्ट कभी पढ़ाई वो सब होगा, तो ये पूरा चलेगा। इसमें आपको टेस्ट भी होगा, उसके बाद में डिस्कशंस भी होगा, और उसके बाद में आपको जो है पढ़ाई तो होना ही है पूरे सिलेबस का। ठीक है, पढ़ाई होगा फुल सिलेबस का। ठीक है, क्योंकि आपको मंजिल तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, और आप मंजिल तक पहुंचे ये आपका लक्ष्य है, और दोनों आदमी का लक्ष्य जब एक ही होगा, दोनों एक ही साथ मेहनत करेंगे, तो लक्ष्य तक तो पहुंचेंगे ही, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस कोर्स का शुभारंभ कर चुके। तो ये आपका ऑफलाइन भी चलेगा, ठीक है, ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। कहां कहां होगा आपको मालूम है। तो इसके अलावा एक जानकारी और आपको हम देंगे कि हमारा टेलीग्राम चैनल, ये मैथ्स बाय MK झा, मैथ्स बाय MK झा, ये आप सारे छात्र डाउनलोड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का PDF जो है इसी पर रहेगा। तो 4 PDF मीनिंग क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, है ना, जो पढ़ा जाएगा मीन्स असाइनमेंट, तो उन सारे चीजों का टेस्ट पेपर असाइनमेंट है ना, उन सारे का PDF इसी जगह पर मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेंगे, आपके हित में होगा। तो ये तो हो ही गया। और एक बात एक्स्ट्रा में इस जगह पर कि आप छात्र जो है झा क्लासेस पटना, झा क्लासेस पटना, इस YouTube चैनल पर भी आप जरूर रहें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर भी इसके विषय में बहुत सारा बात ऑलवेज बताया जाता रहेगा। हम पिछले क्लास में भी बताए थे, पिछले वीडियो में देखेंगे YouTube पर, इस YouTube पर। तो इस YouTube को आप सारे छात्र सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप इस पर जो है आराम से देखेंगे। उसके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और बेल को जैसे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आता रहेगा, तो इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, कि आज क्या है कल क्या है ये चीज। चलिए, अब रहा सवाल कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, यहां ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के बात को बता दिया गया, तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए, बिहार SSC 2023 के लिए हमारे जितने भी छात्र हैं, हमारे पुराने या नए सभी छात्र, पुराने या नए सभी छात्र इस बैच को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करेंगे, ऐसा क्योंकि एक लंबा समय बीतता जा रहा है। जिन छात्रों का वो इस जॉब को ले सकते हैं, 11,098 है ना, इतना सीट दिया है, तो आराम से आप जो है ना, इसमें हमारे कोई भी छात्र जो ऑफलाइन में जुड़े हैं या ऑफलाइन में जुड़े हैं वो मिस नहीं करिएगा। जितने भी छात्र है ना हमसे जुड़े हैं, पुराने नए अभी पढ़ रहे हैं, वो उनका नया बैच हो, फिर भी आप इसको टारगेट लेकर करिए। हो सकता है कि आपको जो है ना पूरा कोर्स मैथ्स का करना भी ना पड़े और ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ छात्र के साथ अवश्य होगा। इसीलिए आप सभी इंटरमीडिएट 10+2 के जो भी छात्र हैं, सभी छात्र इसके हैं ही। ठीक है, और 18 इयर्स आपका, आगे का तो बोलना ही नहीं है, ये तो सबको रहता ही ऐसा, तो इस बीच का ऐसा, तो आप इस कोर्स को मिस नहीं करेंगे। हम आपको मंजिल तक पहुंचाने का पूरा सही रास्ता दिखाएंगे, और हर पॉइंट को टच किया जाएगा ताकि आप बहुत अच्छा करिए। और पिछला रिकॉर्ड आपको हम बता चुके हैं कि 200+ स्टूडेंट्स आपको पिछले इसी एग्जामिनेशन में, ये सेकंड चल रहा है, पिछला एक बार हुआ था जिसमें
कि इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, लेबर डिपार्टमेंट होता है, फिनांस डिपार्टमेंट होता है। तो इन सारे में यहाँ के बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं पूरे बिहार में अलग अलग ऑफिसेस में। ठीक है, आप भी इस वाले में जब रिजल्ट फाइनल आएगा तो ज्वाइन करेंगे ही, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा दावा है। आप अगर हमसे दिल से जुड़ेंगे, सच्ची मेहनत करेंगे तो कहीं से इफ्स एंड बट्स नहीं होगा, ये होना ही है। अब चलिए, रहा सवाल कि जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो आखिर उस कोर्स का फी क्या रखा जाता है, तो फी इसके लिए बहुत मिनिमम रख दिया गया। ठीक है, क्योंकि आप जो है ना जीएस भी पढ़ेंगे, जनरल साइंस भी पढ़ेंगे और मैथ्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये फुल सिलेबस पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर फी जो है RS 499 ओनली रखा गया है। और ये आप आराम से ऑनलाइन के छात्र हो चाहे ऑफलाइन के छात्र हो, इस फी को दे करके आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। कोर्स ज्वाइन करना आज से ही शुरू कर दीजिए। और ये जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत नॉमिनल फी है, क्योंकि इसी में पढ़ाई है, पूरा मैथ्स, पूरा जनरल साइंस, पूरा जनरल स्टडीज, और इसी में आपको और क्या है तो टेस्ट है, डिस्कशंस है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इस पैसे से आपको सफलता है, मीनिंग का ज्वाइनिंग लेटर है। तो इतने ही पैसे में आप जो है अच्छे तरीके से पढ़िए, तो यहां पर आप जो है ना ज्वाइन करेंगे ही इतने ही पैसे से। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक बार फिर से बोल रहे हैं कि आप बहुत सारे छात्र बहुत सोचते हैं इसको करें ना करें, है ना, 200 रुपया लग जाएगा, 300 रुपया लग जाएगा, 500 लग जाएगा, क्या करें नहीं करें। लेकिन जब आपको कोई एक्स्ट्रा काम इंजॉयमेंट का करना पड़ता है तो वहां पे 1000 रुपया आपको रेस्टोरेंट में लग जाता है, तो आप इजीली लगा देते हैं। इसलिए आप कैरियर बनाइए, ताकि ये लगा करके अगर आपका कैरियर बनता है तो लगातार पर मंथ में एक अच्छा सैलरी, हैंडसम सैलरी आने लगता है। तो ये सही सोच हुआ। किसी भी किताब को परचेज करने में मार्केट से पैसे में कभी कंजूसी मत करिए। अच्छे कॉपी को परचेज करने में कभी भी पैसे का कंजूसी मत करिए। आप जो है अभी के स्टूडेंट लाइफ में कपड़ा खरीदने में कंजूसी कर लीजिए। ठीक है, भोजन में भी थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत है ना कटौती कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई के सामग्री में कटौती मत करिए। वो किसी भी टीचर का फी हो, किसी भी कोचिंग का फी हो, किसी भी किताब का कोई प्राइस हो, है ना, किसी भी कॉपी का कोई प्राइस हो, अगर अच्छा चीज है तो आप उसको परचेज करिए। उसमें कहीं भी सोचिएगा नहीं कि मेरा 499 रुपीज लग जा रहा है। एक एक छात्र है ना जो हमसे पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, सफलता नहीं मिला है, इसको मिस मत करिए। इतने बार कोई आपको नहीं बताएगा, आपके गार्जियंस भी नहीं बताएंगे जितने बार आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि आपका कैरियर बनेगा तो आपको जितना खुशी मिलेगा उसका 10 टाइम्स ज्यादा खुशी हमें मिलेगा। और हम सारे टीचर्स को मिलता है जब आप कोई भी छात्र सफल होते हैं और ज्वाइनिंग लेटर हम लोगों को दिखाते हैं, और इसीलिए इतना आपको बोला जा रहा है। तो चलिए आज से ऑनलाइन वाले छात्र कोर्स परचेज करना शुरू कर दीजिए, और ऑफलाइन वाले छात्र भी आप ऑफिस में आकर के मिल करके कोर्स परचेज करना शुरू कर दीजिए। हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके हैं, और कल से जो है ना आप रूटीन अपना मेंटेन कर लीजिए। जैसे कल से, जैसे आपको बताया गया था कि 3 PM 4 PM ऐसे, तो यहां पर आपको जो है जीएस का क्लास बोला गया है, जनरल साइंस का क्लास बोला गया है, और यहां पर मैथ्स का। ठीक है, तो अभी आपको जो ना कल के क्लास में हम लोग इस जगह पर जो है मैथ्स को लेकर के स्टार्ट हो जाएंगे। मीनिंग है कल के क्लास में 4 PM में आप सारे छात्र कैरियर एजुकेशन ऐप पर लाइव में देखेंगे, और उसके बाद में ऑफलाइन नयाटोला पटना के क्लासरूम में देखेंगे, और इस क्लास को हम यूट्यूब पर भी डालेंगे। ठीक है, तो वहां भी आप देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आगे से कोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऐप पर कोर्स चलेगा और ऑफलाइन पर चलेगा। ठीक है, यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारा चीज बताया जाएगा जो एक स्केटर्ड रूप से आपको दिया जाएगा, तो आप यूट्यूब पे भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि उसमें भी फायदे का चीज हम टॉपिक वाइज कुछ कुछ बताते रहेंगे, ताकि आप वहां से भी बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो वेट करिए कल के लिए 4 बजे शाम को कैरियर एजुकेशन ऐप पर ऑनलाइन, और झा क्लासेस पटना जो नया टोला में स्थित है, बेसमेंट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके क्लासरूम में आप सभी का हमको इंतजार रहेगा। आप सभी छात्र इस क्लास को एंजॉय करिए, और एंजॉय करते करते हंसते हंसते पढ़ेंगे और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन मिलेगा तो उस खुशी का अंदाजा अभी नहीं लिया जा सकता है, जिस दिन मिलेगा उसी दिन आपको उसका अंदाजा लगता है। और कितना मन हल्का हो जाता है जब किसी छात्र को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ये एहसास हम लोगों को है। इसीलिए आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, यही हमारा सोच है। इसके